तो फाइनली हमारे जो जॉन सीना है, पुराने वाले जॉन सीना, उनका हो चुका है रिटर्न। कहने का मतलब जॉन सीना अब हमें पुराने वाले देखने मिलेंगे। और आज के स्मैकडाउन में जो जॉन सीना ने अपना प्रोमो कट किया, उससे पता चल रहा है कि समरस्लैम के अंदर हमें नॉर्मल जॉन सीना नहीं, पुराने वाला जॉन सीना देखने मिलने वाला है। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तुम्हारा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो की स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है जॉन सीना अपनी एंट्रेंस करते हैं और उनको बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। और उसके बाद यहाँ पर जो जॉन सीना जब कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं, उतनी देर में यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। वह उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जॉन सीना और कोडी रोड्स का यहाँ पर फेस ऑफ होता है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। और जब यहाँ पर जो कोडी रोड्स यहाँ पर माइक लेके कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं, तभी यहाँ जो जॉन सीना बोलते हैं रुक अब मैं बोलूंगा। कहने का मतलब यही होता है, वो स्टॉप करते हैं कोडी रोड्स को बोलने से और उसके बाद जॉन सीना माइक लेते हैं और वो बोलना स्टार्ट करते हैं। बोलते कोडी रोड्स, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि कैसे मैं एग्जॉस्ट हूं, मैं रेसल नहीं कर सकता समरस्लैम के अंदर, पर तूने मेरे को असॉल्ट किया, तूने मेरे से जबरदस्ती यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ साइन कराया और एक डेडली मैच के अंदर जो कि ग्रैंडेस्ट स्टेज में होने वाला है, एक ग्रेट अवार्ड के लिए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है। मैं अब बस मेरे पास एक ही चीज़ है तेरे लिए कहने के लिए, मैं तेरे को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू। और यहाँ पर जब भी जॉन सीना ने थैंक यू बोला, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जॉन सीना ऐसा लगा था और कुछ बोलेंगे, उन्होंने यहाँ पर थैंक यू बोला। फिर उसके बाद तो यहाँ बोलते कि कैसे तूने ये जो मेरे पिछवाड़े पे लाट मारी, कहने का मतलब उनका यही था, ये मारी। इससे मेरे को समझ में आ गया कि जो मैंने पिछले 25 साल यहाँ पर डे इन आउट मतलब रहा हूँ या ना रहा हूँ, मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई कि कैसे मैं हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर काम करता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ बताते कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर टॉयलेट में फ्लश कर दी थी 5 महीने पहले, किस लिए, क्योंकि एक क्रेजी आइडिया आया था किसी के दिमाग में और उसकी वजह से यहाँ पर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को यहाँ पर जो अपना शॉकिंग काम करने का मन किया कि कैसे एक शॉकर देते हैं यहाँ पर टीवी के ऊपर। और ये बात गलत नहीं है कि हमने यहाँ पर शॉक नहीं किया, वर्ल्ड को शॉक किया, पर वापस से हमें देखने मिलता है कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाती है। और सारे के सारे जो पीपल थे मेरे साथ, मतलब जो रॉक और ट्रेविस स्कॉट की बात करते हैं, बोलते हैं वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पर अलोन लेफ्ट कर गए और मेरे को ऐसा दिखाना चाहते हैं जो कि मैं कभी था नहीं। तो यहाँ जॉन सीना ने पूरी तरीके से शॉट ले लिया रॉक और ट्रेविस स्कॉट के ऊपर कि कैसे मेरे को हील टर्न करके खुद अपने मजे में घूम रहे हैं, अब यहाँ पर आ भी नहीं रहे ना मेरी मदद कर रहे हैं। जॉन सीना ने ये जो बढ़िया लाइन बोली बहुत ही बढ़िया थी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं ये जो चैंपियनशिप है इसके साथ इसलिए लीव करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे लास्ट मैच के अंदर मैं चाहता हूँ जो चैंपियनशिप मेरे साथ चले जाए। अब ये पूछो कि कैसे, क्योंकि मेरे को रियून नहीं करनी रेसलिंग, तुम सबको पता है कि मेरे को रेसलिंग से कितना प्यार है, मैं इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में कभी भूलो ना कि मैं जॉन सीना यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर बढ़िया वाली लाइन बोली जॉन सीना ने, थोड़ा इमोशनल कर दिया यहाँ पर सारे फैंस को। फिर उसके बाद बोलते हैं इसलिए मैं यहाँ पर जो चैंपियनशिप वो घर लेके जाना चाहता हूँ। और मैं इसी गलती की वजह से यहाँ पर मैं सोच रहा था कि कैसे तुम लोग यहाँ मेरे को हमेशा याद रखोगे, ये इस चीज़ की वजह से मैं ये जो चैंपियनशिप है अपने घर लेके जाना चाहता था। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो चैंपियनशिप है मेरे साथ चली जाए। पर मैं ये भूल गया था कि मैं अपने आप के जो फ्यूचर है उसको सोचने के चक्कर में जो अपना प्रेजेंट है उसको खराब कर रहा हूँ। और जो रिटायरमेंट 2 चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर फनी दिख रहा हूँ, बकवास दिख रहा हूँ। और इसी तरीके से जॉन सीना सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुम सारे फैंस ने यहाँ पर मेरे को यहाँ मनाने की कोशिश की, तू गलत जा रहा है। और कोडी रोड्स तूने भी यहाँ पर बोला कि कैसे तू गलत जा रहा है, तो मैंने किसी के यहाँ पर सुनी नहीं, पर तूने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह यहाँ पर मेरे को वो किया कि मेरे को यहाँ फोर्स किया कि मैं एक फाइट के अंदर, फाइट मतलब मैच नहीं है, ये एक फाइट है, वो बता दे स्ट्रीट फाइट एक फाइट है, ये मैच नहीं होने वाला है। वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर ब्रूटल टिक डाउन होने वाला है, कहने का मतलब यहाँ जो असली जॉन सीना यहाँ उभर के आएगा और असली जॉन सीना यहाँ पर वॉर के अंदर आने वाला है। और वो बोलते हैं कि कैसे अगर तुम वॉर के अंदर आके भी कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा, इससे अच्छा वॉर में आऊँ ना। ये बढ़िया वाली लाइन जॉन सीना बोलते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे मार्क द कैलेंडर, अगस्त 1 2025 न्यू जर्सी, जॉन सीना हैज कम बैक। वो बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस से जॉन सीना आ चुका है। और यहाँ से जो सीना के एकदम खतरनाक वाले चैंट लगते हैं, एकदम बढ़िया वाले। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे कोडी रोड्स तू देख रहा है ये कैसे यहाँ पर मेरे लिए चैंट कर रहे हैं, तू सुन रहा है ये सारी चीज़ें, ये बोल रहा है अब ये सारी चीज़ें इनके लिए, ये लोग जीतने वाले समरस्लैम के अंदर। मतलब जो बेबी फेस वाला जॉन सीना बोलता है ना, वो वाला जॉन सीना में देखने मिला, वैसे वैसे टाइप का प्रोमो देखने मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये जितने भी लोग हैं ये जीतने वाले समरस्लैम के अंदर। और मेरे को नहीं पता संडे को मैं लीव करूंगा चैंपियनशिप या तेरे साथ जाएगी या मेरे साथ जाएगी, पर यहाँ फैंस से जीतने वाले हैं। बोलते कोडी रोड्स वर्सेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और यहाँ बोलते कि कैसे मैं अपने बेस्ट में हूँ और स्ट्रीट फाइट रूल्स के अंदर जो तेरे को चाहिए था। और फिर उसके बाद लास्ट में बोलते हैं इफ यू वांट सम कम गेट सम। और ये जो कम गेट सम है सारा क्राउड बोलता है, जो कि बहुत ज्यादा गूज़बम्प देने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है आखिरी में एक लाइन ड्रॉप करते हैं, बोलते हैं कि कैसे कोई प्लेटिनम रैपर आके यहाँ पर जो है वो शो ऑफ नहीं करने वाला समरस्लैम के अंदर, द चैंप इज हियर। वो बोलते हैं कि मैं शो ऑफ करूंगा। इतनी बढ़िया तरीके से जो ट्रेविस स्कॉट है उनको भी लपेट देते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से हमें देखने मिलता है जॉन सीना यहाँ पर जो अपना प्रोमो कट करते हैं। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं वेलकम बैक जॉन सीना और इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीयर्स करते हैं, आपस में जो ड्रिंक्स है वो पीते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से हमें जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने
मिलती है और समर स्लैम के अंदर कुछ अलग लेवल हम वेट कर रहा है और कुछ अलग ही बढ़िया वाली चीज हमें यहाँ देखने मिलने वाली है समर स्लैम के अंदर। और इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जॉन सीना यहाँ पर किक ऑफ करते हैं स्मैकडाउन को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस जूलिया फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप। और इस मैच की बात करें तो मैच बहुत ही बढ़िया था, मतलब पूरा स्मैकडाउन बहुत ज्यादा बढ़िया हमें यहाँ पर देखने मिला है। गो होम एडिशन स्मैकडाउन को बहुत ही बढ़िया गया, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ अलग ही टाइप का हमें स्मैकडाउन देखने मिला गो होम एडिशन में। यहाँ देखने मिलता है मैच के अंदर जो जूलिया पूरी तरीके से डोमिनेट करती है जेलिना वेगा को, और जेलिना वेगा ने यहाँ पर पूरी कोशिश कर ली, पर आखिरी में हमें यही देखने मिलता है जो जूलिया बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर शाइन कर रही है। और जूलिया इतनी जल्दी तो अपनी हारने नहीं वाली थी यूएस चैंपियनशिप। और बाकी यहाँ पर ये जो मैच है ये रूमर था कि समर स्लैम के अंदर हो सकता है, पर समर स्लैम के अंदर पहले बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये मैच है स्मैकडाउन के अंदर ये देखने मिला, जूलिया यहाँ पर रिटेन कर लेती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे सेंटोस एस्कोबार के साथ डेनिफेल टैस्मा आती है यहाँ पर ट्रिपल ए की टैग टीम चैंपियन है और यहाँ पर ओपन चैलेंज रखते हैं। और यहाँ पर इग्वाना और यहाँ क्लाउन का यहाँ पर होता है डेब्यू स्मैकडाउन के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पहली बार इग्वाना और यहाँ पर क्लाउन हमें देखने मिले हैं। और ट्रिपल ए की दोनों ही सुपरस्टार हैं और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वायरल हो रखे थे दोनों सुपरस्टार जब यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई और यहाँ ट्रिपल ए का, और ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे कि कैसे इग्वाना और द क्लाउन यहाँ हमें देखने मिले स्मैकडाउन के अंदर नहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाए। अभी भी ट्रिपल ए के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही है, पर डेब्यू हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन दोनों का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो इनका मैच हमें देखने मिलता है। और एंडिंग हमें इसी तरीके से देखने मिलते हैं, तो क्लाउन और इग्वाना हार जाते हैं और यहाँ पर डेनिफेल टैस्मा रिटेन कर लेते हैं अपने ट्रिपल ए की टैग टीम चैंपियनशिप। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक बेस्ट सेगमेंट देखने मिलता है जो कि होता है एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर का, और यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप समर स्लैम के लिए कितने रेडी हैं। फिर यहाँ शार्लेट फ्लेयर बता दें कि कैसे मैं यहाँ पर रेडी नहीं थी 2025 के अंदर कि मेरे को एलेक्सा ब्लिस के साथ टीम अप करना पड़ेगा। वो बोलती है बाकी सारी चीज़ बढ़िया है कि कैसे जब भी मेरे को हेल्प की जरूरत होती है हमेशा मेरे लिए रेडी रहती है, बस थोड़ी सी अनोइंग है। और ये चीज़ सुन के एलेक्सा बोलती है क्या ये मेरी तारीफ कर रही है, क्या बोल रही है। तो उसको शार्लेट फ्लेयर बोलती है नहीं यहाँ पर मैं जो चीज़ है वो बता रही हूँ। एलेक्सा ब्लिस बोलती है ठीक है जो भी तू बोल रही है मैं ले लेती हूँ, जो भी तारीफ कर रही है जो भी चीज़ कर रही है मैं ले लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ जो तूने बोला ठीक है। फिर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर दोनों चली जाती है से, बोलती है कि हमें समर स्लैम की प्रिपरेशन करनी है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलिस्टा ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एक सिंगल्स मैच, और ये भी रूमर्ड मैच था कि कैसे समर स्लैम के अंदर देखने मिल सकता है, पर ये गो होम एडिशन स्मैकडाउन के अंदर देखने मिला जो समर स्लैम से ठीक पहले हुआ। और मैच की बात करें तो मैच दोनों ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला मैच एक डिलीवर किया और बता दिया कि कैसे जो मिड कार्ड टाइटल है मतलब मिड कार्ड के अंदर अगर मिड कार्ड के अंदर दोनों को डाला जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कर सकते हैं। और डेमियन प्रीस्ट बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर डिलीवर किया बहुत टाइम बाद, कहने का मतलब वो मैच अच्छे ही करते हैं, पर एलिस्टा ब्लैक के साथ कुछ अलग ही टाइप का बढ़िया वाला मैच हमें देखने मिला। एंडिंग ऐसी होती है कि कैसे डेमियन प्रीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से एलिस्टा ब्लैक को मार रहे होते हैं अनाउंस टेबल के पास ले जाके, और यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से यहाँ पर जो जीत जाता है एलिस्टा ब्लैक पागल हो जाता है बहुत हो गया, वो बोलते हैं अब बहुत हो गया, अब इसको चेयर से मारता है, फिर चेयर से मारना स्टार्ट करते हैं, भले डेमियन प्रीस्ट जीत गए बुरी तरीके से, तो यहाँ पर एलिस्टा ब्लैक ठोक के चले गए डेमियन प्रीस्ट को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस टायलर टोंगा, और इस मैच की बात की जाए तो ये बस इसलिए किया गया था जो जेकब फर्ट और सोलो सिकोा का मैच हमें स्टील केज के अंदर देखने मिलने वाला है उसको यहाँ पर थोड़ी तरीके से हाइप किया जाए। और बाकी टायलर टोंगा का डेब्यू मैच भी था यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। यहाँ पर जो सुपर किक और स्पीयर मार के स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं, ज्यादा कुछ फायदा होते हैं स्प्लैश में, यहाँ लेटे लेटे उठा लेते हैं, चौकसले मारते हैं, अपना फिनिशर मारते हैं 1 2 और 3 और जिमी ऊसो यहाँ पर हार जाते हैं। फिर जेसी मेटो और ये टोंगा लोआ भी आते हैं मारने के लिए, पर जेकब फर्ट यहाँ पर हेल्प करते हैं जिमी ऊसो की, और इसी के साथ हमें देखने मिलता है जो जेकब फर्ट है सुपर किक मारते हैं जो टोंगा लोआ है, और उसके साथ यहाँ पर जो जेसी मेटो है उनको तो पूरी तरीके से मार देते हैं, पर यहाँ पर जो टायलर टोंगा और सोलो सिकोा है वो वहां से भाग निकलते हैं और जेकब फर्ट के खतरनाक लग रहे हैं स्टील केज के अंदर, और यहाँ वॉर्न कर देते हैं कि कैसे स्टील केज के अंदर बहुत ही बुरा हाल करने वाले जेकब फर्ट। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है सीधा मेन इवेंट। यहाँ पता है पहले तो क्लिप दिखाई जाती है कैसे जो लोगन पॉल यहाँ छेड़ रहे होते जेली रोल को कि कैसे तू यहाँ रेसलिंग रिंग के अंदर क्या कर रहा है, तुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए और तू आएगा क्यों, रेसलिंग क्यों कर रहा है। फिर यहाँ पर छेड़ने के लिए फिर यहाँ जेली रोल बोलते तू रिंग के अंदर आ, फिर ड्रू मैकिंटायर पीछे से आके क्लेम और मार देते हैं। क्लिप यहाँ पर दिखाई जाती है कि कैसे ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर बुली किया जेली रोल को। फिर हमें देखने मिलता है लोगन पॉल और यहाँ ड्रू मैकिंटायर आते हैं, लोगन पॉल बताते हैं कि कैसे वो बंदा आउटसाइडर है, उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए और वो आउटसाइडर है, तो इसे सारी चीजें मतलब आउटसाइडर के बारे में ही बात बोल रहे होते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर स्मेली होल करके यहाँ जेली रोल का नाम रख दिया जो कि बहुत ही खतरनाक नाम रखा। बाकी आप समझ गए होंगे स्मेली होल किसको कह रहे थे वो, और मतलब किस सेंस में कह रहे थे। तो इतनी बढ़िया तरीके से ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं उसको यहाँ पर जरूरत नहीं है। और इतनी देर में यहाँ पर देखने मिलता है दोनों यहाँ बोल रहे होते हैं आउटसाइडर है, तो वहां से रैंडी ऑर्टन और जेली रोल निकल के आते हैं और दोनों यहाँ पर भाग के आते हैं और मारने लगते हैं, बुरी तरीके से ब्रॉल हो जाता है इन दोनों के बीच में। या सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं रोकते पर फिर भी नहीं रुकते हैं, और हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर आपस में लड़ रहे हैं, लोगन पॉल जेली रोल लड़ रहे हैं और पागल हो चुके चारों के चारों सुपरस्टार जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी रोक रहे हैं, पर यहाँ पर रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें यहाँ पर देखने मिलती है। और आप बताएं आपको स्मैकडाउन कैसा लगा। मैंने पूरी तरीके से स्मैकडाउन के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको स्मैकडाउन के अंदर देखने मिली, और बहुत ही अच्छा स्मैकडाउन कहेंगे यहाँ पर हमें देखने मिला समर स्लैम से पहले। और बाकी यहाँ पर आपको समर स्लैम देखने मिलने वाला है, तो समर स्लैम की रिव्यू वाली वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को करके रखें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कंटेंट आपको चैनल पर देखने मिलने वाला है। और समर स्लैम के बाद भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है, तो सारी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर ट्यून जरूर रखें। ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ हमेशा आपको
मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। और बाकी हाँ, एक सेकंड, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, ये जॉन सीना का समर स्लैम आखिरी समर स्लैम होने वाला है, तो देखना जरूर मत भूलना। 3:30 को आपको सुबह यहाँ पर देखने मिलेगा नाइट 1 एंड नाइट 2। तो ये पूरा समर स्लैम आपको देखना होगा। अगर कुछ ना देखो पर जॉन सीना का लास्ट मैच जरूर देखना लाइव, क्योंकि ये एक इमोशन है और ये जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।